कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस फैक्ट एंड प्लेसेस वीडियो सीरीज में जिस देश की जानकारी हम आपको देने वाले हैं उसका नाम है अफगानिस्तान। वो देश जो सालों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। अफगानिस्तान वो देश है जिसने पिछले 2 दशकों से बहुत से दर्द झेले हैं, अपनों को खोया है, लेकिन हर बार ये देश उठकर खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान पिछले 20 सालों में सबसे अधिक समाचार की सुर्खियों में रहा है और आज इस देश पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अफगानिस्तान में बेबसी और खौफ का आलम ये है कि आज लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब काबुल को दुनिया प्यार की नजर से देखती थी। अफसोस आज वहाँ अफरा तफरी और विवशता नजर आ रही है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अफगानिस्तान के अच्छे दिनों के लिए दुआ करें, क्योंकि दोस्तों एक इंसान के अंदर की इंसानियत ही उसे एक अच्छा इंसान बनाती है। अफगानिस्तान के लोग अपनी मुश्किलें और अपने दिलों में दर्द के बावजूद देश में आए हर मेहमान को अपने घर बुलाने पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम अफगानिस्तान की सारी अच्छी बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है और ये देश अपना बॉर्डर पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान के साथ शेयर करता है। अफगानिस्तान करीब 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख है। जनसंख्या के मामले में 37वां सबसे बड़ा देश है। डेंसिटी की बात की जाए तो 60 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में मिल जाते हैं। इस देश की 24% पॉपुलेशन शहर में रहती है, जबकि 76% रूरल एरिया में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ की सबसे बड़ा शहर और उसके साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी है। यह शहर समुद्री तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बंजर सी जमीन आती होगी, मगर आप नहीं जानते कि दिसंबर और फरवरी के महीने में यहाँ के उत्तरी भाग में बहुत सारी बर्फ गिरती है और उन दिनों अफगानिस्तान सफेद चादर में लिपट जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ के 99% लोग इस्लाम धर्म के हैं, जबकि 1% में बाकी धर्मों के लोग शामिल हैं। भारत के मित्र देशों में गिने जाने वाले अफगानिस्तान के बारे में बहुत सारी लेजेंडरी और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, क्योंकि पुराने वक्त में यह अखंड भारत का हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में बुद्ध धर्म का बना और अब एक इस्लामिक देश है। दोस्तों, अफगानिस्तान की 12% भूमि कृषि योग्य है, जबकि यहाँ की 80% लोग खेती ही करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर ही यहाँ की एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि यह देश बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण बाहर की कोई भी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करती हैं। यहाँ के लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो लोग खेती करके जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, जब बात खेती की हो रही हो तो आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है, क्योंकि यहाँ पर अफीम की खेती लीगल है, जिसके कारण कई सारे लोग इस तरह की खेती में इन्वॉल्व मिल जाते हैं। यहाँ से ही अफीम दुनिया के हर हिस्से में पहुँचाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद है तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हॉलीवुड का ये स्टार अफगानिस्तान के लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। अफगानिस्तान के यूथ अर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग में अपना आदर्श मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लगभग हर घर में इसकी तस्वीर मिल जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अफगान की तरह दिखता है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक बहुभाषीय देश है, जिसमें 2 भाषाएं पाश्तो और दारी आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से बोली जाती है। दारी अफगानिस्तान में बोले जाने वाली विभिन्न प्रकार की फारसी भाषा का आधिकारिक नाम है। इसे अक्सर अफगान फारसी भी कहा जाता है। साथ ही 200 विभिन्न भाषाओं के साथ 40 से अधिक मामूली भाषाओं का घर है। दोस्तों, अफगानिस्तान का नेशनल गेम है बुजकाशी। ये गेम अफगानिस्तान के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसे दुनिया के सबसे जंगली खेलों में से एक माना जाता है। इसमें 2 टीम बनती है और दोनों घोड़े पर सवार होती हैं। उन्हें बकरी को पकड़ के खास तरीके के सर्कल में गिराना होता है। ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। हालांकि आज के समय अफगानिस्तान के लोग क्रिकेट को भी काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। उनके कुछ खिलाड़ी तो हमारे IPL में भी खेलते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तालिबान के उदय से पहले अफगानिस्तान इतना रूढ़िवादी नहीं था। महिलाएं स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती थी।
उन्हें कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, सारी चीजों की अनुमति थी। यहाँ तक कि मनपसंद कपड़े पहनने का भी अधिकार था। और तो और अफगान लड़कियाँ स्काउट्स भी थीं। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 20 सालों में दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ा, और वो भी ऐसी दिक्कतें जिन्हें बताना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जो चीजें इस देश में हो रही हैं वो वहाँ के लोगों का नेचर है? तो आप गलत हैं। सच तो ये है कि यहाँ के लोग अमन और चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे पॉलिटिकली डिस्टर्ब रखने में खुश हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्टैचू अफगानिस्तान में था, लेकिन दुख की बात यह है कि 2001 में कुछ उपद्रवियों ने स्टैचू को तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश की। ये यहाँ की रियलिटी है। यहाँ के लोग अच्छे हैं और संत नेचर के हैं। कुछ लोग हैं जो देश को बदनाम करने का ठेका उठा के रखे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी अफगान और अफगानीज में कंफ्यूजन है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस देश से बिलोंग करते हैं उन्हें अफगान कहा जाता है, और जो यहाँ की करेंसी है उन्हें अफगानीज कहा जाता है। अफगानीज जो कि वैल्यू में भारतीय रुपीज से कम है, जो कि 100 इंडियन रुपीज 121 अफगानीज के बराबर है। दोस्तों, पोइट्री अफगान कल्चर का एक अहम हिस्सा है। अफगानों ने हजारों सालों से प्रोस में अपनी कहानियां सुनाई हैं, और यहाँ के लोग कविता लिखने के बहुत बड़े शौकीन माने जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये लोग हर सिचुएशन को कविता में बदलकर पेश कर देते हैं। इसलिए हर गुरुवार की रात पुरुष, महिलाएं और बच्चे आधुनिक कविता को साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसी क्रम में पारंपरिक हैराती संगीत सुनते हैं और रात में मीठी चाय और पेस्ट्री को आनंद लेते हैं। बसंत के पहले दिन 21 मार्च को अफगान अपना नया साल नवरोज मनाता है। नवरोज में स्वागत करने के लिए हजारों लोग उत्तरी शहर मजार शरीफ की यात्रा करते हैं। इसमें स्थानीय ताकतवर लोग बसंत की शुरुआत के लिए एक महान झंडा, एक इस्लामिक बैनर उठाते हैं। यदि उसे एक सहज गति से उठा लिया जाए तो कहा जाता है कि यहाँ आने वाले महीनों के लिए शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ खेती करना आम बात है। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स का भी भारी काम है। अफगानिस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ ड्राई फ्रूट्स बनाने वाले प्रोडक्शन फैक्ट्री मिल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है अफगानिस्तान में मोबाइल का इस्तेमाल होता है या नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ 90% एरिया ऐसा है जहाँ मोबाइल का कवरेज तो आता है। मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर में इस देश में बहुत काम हुआ है। यहाँ 90% से ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ बिजली ना के बराबर होती है। और एक बात की यहाँ मोबाइल फोन रखना स्टेटस की बात होती है। क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान की सबसे पॉपुलर चीज क्या है? जी हाँ, वो है यहाँ का नाश्ता। यहाँ के लोग बहुत जलेबी खाते हैं और साथ में दूध भी पीते हैं। एक्चुअली यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत ही जलेबी और दूध से होती है। अफगान के लोगों को नॉनवेज खाना भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग नॉनवेज दबा के खाते ही नहीं बल्कि खिलाते भी हैं। अफगानिस्तान के लोगों को खाने से ज्यादा खिलाने का शौक होता है। दोस्तों, अफगानिस्तान एजुकेशन के मामले में आज भी बहुत पीछे है। इसी कारण से लगभग 15% लोगों की शादी 15 वर्ष की आयु तक हो जाती है। ये यहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ के लोग इस मेंटालिटी को कुछ हद तक बदल रहे हैं। यहाँ पर साक्षरता दर 28% ही है। आज भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग स्कूल के बारे में बात नहीं करना चाहते। चलिए देखते हैं और कितना टाइम लगेगा इस मेंटालिटी को चेंज होने में। दोस्तों, आपने ऑयल पेंटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान से हुई थी ऑयल पेंटिंग की शुरुआत। 650 ईस्वी के दौरान यहाँ पहली ऑयल पेंटिंग बनाई गई थी। अफगानिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं। क्योंकि देश में अमन और चैन नहीं है तो यहाँ पर टूरिस्ट कैसे आए? अफगानिस्तान के आज के हालात से तो आप रूबरू है ही। तो इस हालात में यहाँ कौन आना चाहेगा जहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं? यही कारण है कि आज के हमने इस फैक्ट एंड प्लेसेस वीडियो सीरीज में घूमने वाली जगह के बारे में नहीं बताया। लेकिन अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट हुआ तो हम अफगानिस्तान के प्लेसेस के बारे में वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो उम्मीद कीजिए दोस्तों यहाँ के हालात जल्दी ठीक हो जाएं और सच्चाई और अच्छाई की जीत हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अफगानिस्तान के बारे में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी वो भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब खुश रहें, आबाद रहें।